गांव में एक बहुत बड़ा सेठ होता है। सेठ की मृत्यु हो जाती है और सेठ बहुत लालची था। दोस्तों, यहाँ पर सेठ शाम के वक्त मरता है। अब रात के वक्त किसी को भी शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता है। सेठ को घर रख दिया जाता है। सेठ बूढ़ा था। अब यहाँ पर जो बच्चे होते हैं सभी उसे छोड़कर अपने अपने कमरों में यानी अपने अपने सोने के स्थान पर सो जाते हैं कि बाबा को सुबह देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और उस सेठ की यानी उस व्यापारी की उस शरीर को अंतिम विदाई जब दी जाती है और शमशान घाट में जब उसको ले जाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है वो बहुत आश्चर्यजनक था। यहाँ पर जब उसकी चिता को तैयार किया जाता है और उस चिता में आग लगाने की बारी होती है तो वो आग जलती नहीं है। और सेठ जब वो आग नहीं जलती है तो अपनी ही चिता पर बैठ जाता है यानी बिना जली पर, जहां पर ईंधन रख रखा था, और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और उसका शव फिर चिता पर गिर जाता है। सुबह से शाम तक सेठ का परिवार, गांव के लोग उस चिता को जलाने की ही कोशिश करते हैं और वही सब कुछ चल रहा था कि वो व्यापारी हंसने लगता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुलने लगती हैं और वो फिर मृत हो जाता है। गांव के कुछ समझ में नहीं आता है। सबको लोग जब जलाकर आना चाहिए था, उसको गांव के लोग और सेठ यानी व्यापारी का बेटा घर लाता है। जब बेटा घर लाता है तो सभी महिलाएं डर जाती हैं और पूरे गांव में अंधेरे छा जाते हैं, बादल हो जाता है और रात का वक्त लगने लगता है दिन के वक्त में। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था? बचपन से ही हमने सुना है कि कभी भी मरे हुए व्यक्ति के शव को अगर रात के वक्त घर पर रखना है तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है। आज इसी बात के बारे में बात करेंगे कि मरने के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। अब यहाँ पर दो पहलू बनते हैं। एक पहलू आपको बताती हूँ, जब बचपन में हम ऐसी चीजों को सुनते थे तो हमारे माँ बाप कहते थे कि बेटा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर पर बहुत सारी आत्माएं कब्जा करने के लिए तैयार रहती हैं। अगर हम उस मरे हुए शरीर को छोड़कर जाएंगे तो वो शून्य बन जाएगा यानी जीरो, और जीरो को भरने के लिए हर आत्मा अपना अस्तित्व यानी अपने आप को जताना चाहेगी, उसके शरीर पर कब्जा करना चाहेगी और उस मृत व्यक्ति की ही आत्मा उस पर कब्जा भी कर सकती है। इसी पर्पस से नहीं छोड़ा जाता ना, यही सुना होगा ना आपने, हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम साइंस की तरफ से इन बातों को जानते हैं तो साइंस में साफ कहा गया है कि मरने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ दिनों तक साइंस ने यही रखा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद हमारा साइंस बदला। साइंस ने बदलने के साथ साथ जब हम बड़े होते हैं तो फिर इसके बाद अब हम सुनते हैं कि साइंटिस्ट इतनी एडवांस हो गई है हमारी जो साइंस है कि अब वो कह रही है, जब वो कहती थी कि मरने के बाद कुछ भी नहीं है, अब वो कहती है कि मरने के बाद, हाँ, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि भैया आत्मा अजर और अमर है, वस्त्रों की तरह वो शरीर बदलती है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, किसी साइंटिस्ट के मुंह से नहीं सुना है। हमारे माँ बाप ही हमारे लिए बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। वो बिना पढ़े लिखे इतना कुछ हमें बता सकते हैं। पढ़ने के बाद तो वो क्या कमाल करते, ये तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। सच में ही बता रही हूँ, हमारे माँ बाप को इतना ज्ञान है, सभी के माँ बाप को होता है। लेकिन अब साइंस क्यों हमारे ग्रंथों की बातों को लोगों के सामने रखती है? अब तो साइंस कहती भी है, विदेश के लोग भी कहते हैं कि एनर्जी और ऊर्जा कभी मर नहीं सकती, इसे कोई मार नहीं सकता। अब बताओ भैया, धीरे धीरे ये इन्हीं बातों पर आने वाले हैं। इस बात की अब भले ही चिंता मत कीजिए। और बहुत से लोग, बुद्धिजीवी लोग, इन बातों पर भी बड़ी चर्चा करते हैं, बड़े अपने आप में ही कुछ बनते हैं, कहते हैं कि अरे पढ़ी लिखी और ये और वो, जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन ये सारी बातें हम एक तरफ करने वाले हैं और आज जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब आप बताइए कि आप मानते हो कि मरने के बाद कोई भी गतिविधि नहीं होती, या आप हमारे गरुड़ पुराण यानी वेद और ग्रंथों में जो लिखा है आप उसे मानते हो? भैया, मैं तो जो हमारे वेदों में और ग्रंथों में, गरुड़ पुराण में लिखा है, मैं तो उसी को मानूंगी, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी घटनाएं अपने चैनल पर लेकर आई हूं कि कुछ लोग तो चिता के अंदर जीवित हुए हैं, यानी उनके शरीर का आधा भाग जल भी जाता है, वो तब जीवित हो उठते हैं। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मरने के बाद गतिविधि नहीं हो सकती? मैं तो भैया बिल्कुल नहीं कह सकती। और ये सच्ची घटनाएं होती हैं जितनी भी मैं लेकर आती हूँ। कुछ लोग तो आज तक भी जी रहे हैं मरने के बाद, जीवित होने के बाद, और वो कहते हैं कि हम मरे थे, हम सच में ही मरे थे। जब डॉक्टरों ने ये कह दिया कि ये मर गए तो फिर कैसे कह सकते हैं वो मरे नहीं थे?
तो दोस्तों आज ऐसी एक सत्यता और एक सत्य आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ जो हमारी साइंस को झुकने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि हमारी साइंस अभी इतना नहीं बढ़ पाई है। हमारी नहीं, देश विदेश जो भी है, जहां भी है, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट मेरी बातें सुन रहा हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं और मेरे पास कमेंट करते हैं, तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि आप अपने स्वार्थ के लिए, कोई नेता हो या कोई भी हो, अपने स्वार्थ के लिए हमारे धर्म पर, हमारे ग्रंथों पर कालिक मत पोतिए, हमारी चीजों को मत छेड़िए। हम जैसे हैं वैसे सही हैं, हमारी चीजों को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। चलिए आपको इस कहानी के बारे में बताती हूँ, वरना मैं कहने पर लग जाती हूँ तो काफी सारा वक्त निकल जाता है और आपको भी शायद कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता होगा। दोस्तों एक गांव पड़ता है गंगा किनारे। इस गांव में एक व्यापारी होता है। बहुत पुराने काल के समय, यानी बहुत ही पुराने समय की बात होती है। एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है और व्यापारी इतना लालची कि अगर चाय में भी मक्खी, हालांकि उस समय चाय नहीं हुआ करती थी, अगर छाछ में भी माखी गिर जाए तो उस छाछ को भी चूस कर फेंकने वाला व्यापारी था। ऐसे लोग आपको आज भी मिल जाएंगे। अब इस तरह का व्यापारी था। हाय मेरा धन, मेरा पैसा। धन पैसे के सामने बच्चों की भी खुशियां कुछ मायने नहीं रखती हैं। जब लालच हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस लालच के सामने परिवार की खुशियां मरते हुए नजर आती हैं। कई लोगों में ये चीजें बनी रहती हैं। अब दोस्तों ये सेठ धीरे धीरे, अब इसकी जिंदगी बीत रही थी। जिंदगी तो किसी के लिए नहीं रुकती है। सेठ की जिंदगी धीरे धीरे बीतती रहती है। तभी एक दिन सेठ जी सोते सोते, शाम के वक्त वो लेटे हुए थे, तभी कहते हैं अपने बेटे से, बेटा मेरा जी सा घबरा रहा है। बेटा जैसे ही पास आता है, सेठ जी करीबन 9:30 बजे शाम के वक्त खाना पीना करके वो इस दुनिया से चल बसते हैं। घर में सब रोने लगते हैं। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के साथ साथ कहते हैं कि भाई अब क्या करें, शमशान घाट में तो इस वक्त में अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। अब सेठ जी को पूरी रात घर में ही रखना होगा। अब यहाँ पर सभी रोकते हैं। पड़ोसियों ने कहा कि इनकी उम्र भी काफी हो चुकी है, अब इतनी उम्र है तो यहाँ पर सभी को एक कहते हैं ना कि ऐसा हो जाता है कि भाई उम्र ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पर पड़ोसी कहते हैं भाई अब हम सुबह आएंगे। जो भी रिश्तेदार तो घर में ही रहते हैं। अब सभी धीरे धीरे उठकर सेठ के शरीर को छोड़कर सभी इधर उधर सो जाते हैं। रात भर पत्नी बैठी रहती है। 3 बजे पत्नी जी भी उठकर और वो भी विश्राम करने लगती हैं। रात भर कैसे रोए, थक गई थी रो रो कर पत्नी भी। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही रात को ये सब कुछ होता है तो वहां से सब जाकर इधर उधर सो जाते हैं। सब अकेला रह जाता है। अकेला रहने के साथ साथ यहाँ पर सुबह होती है। सुबह होने के साथ पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार सब थे ही, सभी इकट्ठा होकर इसकी अंतिम क्रिया के लिए तैयारियां करने लगते हैं। यहाँ पर तैयारियां काटी यानी अर्थी को सजाया जाता है और सेठ जी को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान घाट की तरफ ले जाया जाता है। जब सेठ जी को शमशान घाट में ले जाया जाता है और चिता को तैयार किया जाता है और सेठ जी को जब उस पर लिटाया जाता है तो उस चिता को जब बेटा अग्नि देता है तो वो अग्नि चलती नहीं है। कई बार बेटा कोशिश करता है, लगता है कि कोई हवा से बुझा रहा है। उन्होंने सब यतन जतन कर लिए, लेकिन वो शरीर जलने का नाम न ले। उस चिता में अग्नि प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों काफी व्यस्त करने के बाद, काफी प्रयास करने के बाद सुबह से शाम हो जाती है। अब लोग डरने लगते हैं। यहाँ पर जब प्रयास चल रहा था तो एक वाक्य यानी एक चीज ऐसी होती है कि सेठ की जो चिता होती है उसमें जैसे ही आग छोड़ने की बारी आती है तो सेठ एकदम बड़ी बड़ी आंखें खोलता है। मोटा पेट और ऐसी रचना उनके शरीर की, आंखें खोलकर, और वो अपनी चिता पर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो थोड़ा सा हंसता है, आंखें खुलती हैं, फिर आंखें बंद होकर फिर चिता पर लेट जाता है। अब यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अरे अरे वैसे ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे को संभालना था, जो सेठ का लड़का था। दोस्तों यहाँ पर शाम तक हो जाती है। शाम तक कोई भी यानी सामने ऐसी चीज नहीं आती है जो सेठ के शरीर को अंतिम विदाई दे दी जाए। अब ये पड़ोसी हार थक कर कहते हैं कि भाई अब इसको घर लेकर चलो। लेकिन जैसे ही इस सेठ के शव को दोबारा से काटी पर रखा जाता है, अर्थी पर, और उठाकर इसको घर लेकर चलते हैं, दोस्तों काले बादल छा जाते हैं। मानो आज हवा में एक अलग से ही ठंड स्थित थी। मानो पूरे गांव पर कोई संकट आने वाला है। पूरे गांव की गति खराब होने वाली है। बहुत डरावना सीन, इतना डरावना चित्र कि मैं आपको क्या बताऊं। सेठ को घर जब ले जाते हैं तो महिलाएं डर जाती हैं। अरे इनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? तो गांव वाले जब घर बताते हैं, घर भी
चर्चा पहुंच चुकी थी, सुबह से शाम हो चुकी थी, महिलाएं सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन अब करें तो क्या करें। दोस्तों जैसे ही सबको रखा जाता है, वैसे ही एक पड़ोसी का लड़का जो बिल्कुल बहुत अच्छा भला खेल रहा था, छोटा सा बच्चा छत से नीचे गिर जाता है और ऐसा गिरता है कि ऐन मौके पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तभी सेठ का शव फिर बैठ जाता है, बड़ी बड़ी आंखें खोलता है। अब गांव के लोग डरने लगते हैं। लोग कहते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई और बात है, कुछ ना कुछ बहुत डरावनी बात है। डर का माहौल पूरे गांव में हो जाता है, सभी लोग डरने लगते हैं। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति लाठी लेकर आगे आता है और सेठ के लड़के से कहता है, क्या तुम लोगों ने सबको अकेला छोड़ा है? यहाँ पर सेठ का लड़का, नहीं, सबको अकेला नहीं छोड़ा, बाबा के पास तो पूरी रात माँ थी। अब माँ गर्दन नीचे करके बैठ जाती है और गर्दन नीचे करके कहती है कि काका जी, मैंने अकेला छोड़ा था, 3 बजे मैं भी सो जाती हूँ। यहाँ पर वो बुजुर्ग कहता है कि घोर अनर्थ कर दिया है, क्योंकि मरा हुआ शरीर एक द्वार होता है, 2 चीजों का प्रवेश द्वार होता है, यानी मृत्यु का, यानी आत्माएं जो होती हैं उनका आने जाने का। मृत शरीर जो से शून्य कहा जाता है, वो द्वार बन जाता है, यानी एक डोर, एक ऐसा दरवाजा जिसमें कर आत्माओं का आना जाना लगा रहता है। अब आप सोचिए, इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो कहा था, क्या ये सत्य था? लेकिन तभी सेठ उठता है, आंखें खोलता है और जोर जोर से हंसने लगता है। दोस्तों वहां पर उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बच्चे का अंतिम संस्कार हो जाता है। ये बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि अब इस गांव पर क्या कहर टूटेगा ये नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता होता है। लेकिन तभी दूसरा बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि हमारे यहाँ पर एक भैरवनाथ है ना, बहुत बड़े संत हैं, वही कोई रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि इस सब को कोई भी जला नहीं पाया था। बहुत कोशिश करने के बाद कोई भी इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया था। यहाँ पर दोस्तों भैरवनाथ को बुलाया जाता है, बहुत बड़े संत होते हैं। भैरवनाथ जैसे ही इस गांव में अपना पैर रखते हैं, कहते हैं कि आंधी सी चलने लगती है। भैरवनाथ जैसे ही यहाँ पर चलकर आते हैं तो गांव के लोगों से कहते हैं कि तुम्हें संकट से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे गांव पर आत्माओं का वास हो चुका है, तुम्हारे गांव पर बहुत सारी आत्माओं का वास हो चुका है। गांव के लोग डर जाते हैं, कैसे भगवान, हमें कैसे भी करके इन सारी चीजों से बचाइए, हमारा एक बालक इस दुनिया से जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग सेठ के परिवार को, यानी व्यापारी के परिवार को कोसने लगते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों में खरे नहीं उतरे, तुम लोगों ने अपना काम सही नहीं किया, यही सब कुछ चलता है। तभी यहाँ पर ये संत कहते हैं, जिसका नाम भैरव नाथ होता है, कि चलो सबको लेकर अंतिम संस्कार के लिए चलो, शमशान घाट में चलो। लेकिन वहां पर जैसे ही लेकर जाते हैं इस सेठ के शव को, वहां पर दोस्तों वही सब कुछ होने लगता है। यानी दूसरे दिन भी यही सब कुछ चल रहा था। एक मृत्यु गांव में पहले ही हो चुकी थी, अब दूसरे दिन भी यही सब कुछ चलता है। यहाँ पर जब ये अपनी आंखों को बंद करके कुछ मंत्रों का जाप करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि शरीर के अंदर आत्माएं निवास कर रही हैं। यहाँ पर ये संत कहते हैं कि अब इसको एक ही रास्ता है रोकने का। यहाँ पर लड़का बहुत जोर से कहता है, जो व्यापारी का, भगवान आप इसे रोकने का रास्ता बताइए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि जाने कितने लोगों की मृत्यु होगी इस लालची व्यापारी की वजह से। दोस्तों भैरवनाथ को किसी ने भी नहीं बताया था। भैरवनाथ ने कहा कि ये लालच के बस अपने शरीर में जमावड़ा जमा कर रह चुका है और इसके अंदर 3 आत्माओं का वास है, ये तभी अपने आप से लड़ नहीं पा रहा है। अब इसके बाद ये जो यहाँ पर भैरवनाथ होते हैं, ये कहते हैं गांव वालों के सामने उस सबको लाकर कि भाई इसका अंतिम संस्कार तभी हो सकता है जब पूरी रात इसके साथ कोई जागे और इसकी देखभाल करे, और भगवान का नाम का जाप इसके साथ बैठकर करना होगा, वही इस चीज को सुधार सकता है और जो कोई अपना हो। गांव के लोग पहली रात को ही इसके पास नहीं रुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके अंदर किसी आत्मा का वास है। देखो तीसरे दिन भी शरीर में सड़न बिल्कुल भी पैदा नहीं होती है। अब यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर कोई भी आगे आने को तैयार नहीं, कौन दे। अब यहाँ पर जो पत्नी है वो कहती है कि मैं रहूंगी, भगवान के नाम का जप करूंगी, यानी नाम जप करना, जिसके लिए प्रेमानंद महाराज कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर तभी भैरवनाथ कहते हैं कि नहीं, आप नहीं रह सकती, आप स्त्री हो, इनके बेटे को रहना होगा।
वो बेटा कांपता हुआ कहता है कि अगर गांव वालों के सर से मुसीबत हटती है तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों सबको अकेला रखने के बाद बेटा उसके पास बैठ जाता है। डर चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। बेटा बहुत डरता है, लेकिन फिर भी वो बेटा भगवान के नाम का जप करता रहता है। जब करता रहता है तभी दोस्तों रात को करीबन 12:30 बजते हैं। जैसे ही 12:30 बजते हैं वैसे ही उस व्यापारी का शव बैठ जाता है और 3 हंसियों में, यानी 3 लोगों की हंसी की तरह वो हंसने लगता है। सेठ का बेटा बहुत जोर जोर से नाम जप करने लगता है। यहाँ पर वो कहता है, जो इस व्यापारी का शव होता है, कि बेटा मैं तेरा पिता हूँ। बात करता है। व्यापारी का बेटा कहता है कि अगर तू मेरा पिता है ना तो तुम्हें शरीर को छोड़ना होगा। इस शरीर का हमें अंतिम क्रिया करनी है अगर तू मेरा पिता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही बेटा इस बात को करता है, ये सब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हाँ मैं छोड़ दूंगा इस शरीर को, मेरा दबा हुआ धन मुझे वापस लौटा दो, मेरा धन मुझे दे दो। यानी सेठ की जो लालची आत्मा थी ना, वो शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और वो प्रेत योनि में बन बैठी थी। दोस्तों अब ये बातें सुनकर वहां पर जो भैरवनाथ हैं वो प्रकट हो जाते हैं। यानी भैरवनाथ आते हैं और वो कहते हैं कि अपने नाम जप की गणना आगे जोर से बढ़ाओ। यहाँ पर जितनी जोर से यहाँ पर सेठ का लड़का भगवान के नाम का जाप करने लगता है दोस्तों, इतनी ही जोर से वो सब हिलने लगता है। धीरे धीरे जिस तरह से जाप का नाम आगे बढ़ता है उसी तरह से ये शरीर शांत होने लगता है और इस गांव से जो काले बादल छाए हुए थे, बादल वो हटने लगते हैं। सुबह हो जाती है। पूरी रात वो बेटा उसी सेठ के पास बैठा हुआ होता है। भैरवनाथ भी वहां पर कुछ तंत्र मंत्र करता है और इसके बाद यहाँ पर भैरवनाथ पूरे गांव से कहता है कि भाई इस सेठ को अब अंतिम क्रिया कर देनी चाहिए। अब दोस्तों भैरवनाथ उनके साथ जाकर इस सेठ के शरीर की अंतिम क्रिया करा देता है, लेकिन गांव वालों के कई सारे सवाल थे। बाबा ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ है, क्या बात है, ऐसे तो हमने आज तक किसी को होते हुए नहीं देखा। तभी यहाँ पर भैरवनाथ कहते हैं कि देखो मेरी बात को सुनो, जिसकी भी मृत्यु हो जाती है उसके शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। हमारे शास्त्रों के अनुसार जिसके शरीर की मृत्यु हो गई हो, जो शरीर मर चुका हो, उसको अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि शरीर के अंदर से जब आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर शून्य यानी खाली खोखा हो जाता है। एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं और शून्य यानी जीरो भी कह सकते हैं। यहाँ पर भैरवनाथ जी कहते हैं कि जीरो और यानी खाली कपड़ों का हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। जीरो को भरने के लिए कई आत्माएं, कई शक्तिशाली आत्माएं इस पर अपना वश करना चाहती हैं। अब जब कोई भी सबके पास नहीं मिलता है बैठा हुआ, तो उसके शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो बुरे प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मरने के बाद किसी को भी रात के वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता और जल्द से जल्द उसे अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है। और जिस शमशान घाट को हम कहते हैं ना कि बहुत बुरी जगह है, बहुत ऐसी जगह है, वो सबसे बड़ा मंदिर होता है। अगर मैं आपसे कहूं तो वो सबसे बड़ा मंदिर क्यों होता है? आत्मा का जो रास्ता है वो शमशान घाट से ही तय होता है। बहुत सारी आत्माएं तो शमशान घाट में अपने शरीर को जलता हुआ देखकर पहले ही दिन अपने घर और परिवार को छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं। कुछ लोग जो मोहमायार जैसे सेठ था वो लोग नहीं जा पाते हैं। वो 13 दिन तक रहते हैं, 3 दिन तक रहते हैं, 1.25 महीने तक रहते हैं। इतने दिन तक आत्मा आसपास रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में किया जाता है क्योंकि जब शरीर जल जाता है ना, हमारा वस्त्र जब फट जाता है तभी हम उसको त्यागते हैं, वरना अगर अलमारी में रखा हुआ भी हो तो भी हम उसे पहनने की कोशिश करते हैं। जब तक उसमें जान होती है, जब तक उसमें चीजें बनी रहती हैं, तो इस बात को आप भी समझते हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पर गरुड़ भगवान को इन्हीं बातों को समझाते हैं, लेकिन साइंस ने पहले कुछ और कहा। अब साइंस कहती है क्योंकि एक बहुत बड़ी पोस्टमार्टम करता है जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जिन्होंने सरकारी हॉस्पिटलों में यानी सरकारी अस्पतालों में बहुत सारे पोस्टमार्टम किए हैं। वो बताती हैं कि जब हम पोस्टमार्टम करने के लिए, एक महिला है जिनके इंटरव्यू बहुत वायरल है, वो खुद बताती हैं
कि जब हम किसी शरीर का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार होते हैं और जैसे ही उसके शरीर को खोलते हैं तो कभी कभी उस शरीर की आंखें भी खुल जाती हैं। तो भैया बिल्कुल एनर्जी होती है और ये सारी चीजें सत्य भी होती हैं। गरुड़ भगवान भी यही कहते हैं कि मरने के बाद सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता। अब आप कहोगे ये भी तो सवाल है कि भाई सरकारी अस्पतालों में तो सबों से जो मुर्दा घर होता है वो भरा हुआ होता है, उसमें ऐसा क्यों नहीं होता? तो चलिए आपको ये भी जानकारी बताती हूँ कि बहुत सारी जानकारी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है जो मुर्दा घर के पास जिनके या कमरे होते हैं या वहां पर जो सरकारी अस्पतालों के मुर्दा घर होते हैं उनमें रात के वक्त हलचल सुनाई देती है। यानी कभी कभी महसूस होता है कि जैसे जो मुर्दा घर में सामान होते हैं वो गिर रहे हो और रात के वक्त कोई ना कोई चीज गिरी हुई नजर जरूर आती है। इस सत्य को सभी मानते हैं और जो भी इन चीजों को जानते हैं मानते हैं वो मेरे पास कमेंट जरूर करना। तभी तो कहते हैं अब आप साइंस के हिसाब से चलोगे या अपने हिसाब से चलोगे। अब तो 9 बजे भी शमशान घाट में लोगों को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पहले ये परंपरा नहीं थी, रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसी वजह से गरुड़ भगवान भी कहते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि कभी भी शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसी वजह से नहीं छोड़ा जाता है। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूं और कैसी लगी आपको ये स्टोरी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। 2 दिन से शाम की वीडियो नहीं आ रही है, उसके लिए माफी देना मुझे। आज शाम को वीडियो जरूर आएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।